अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन बिल्ट इन फंक्शन के बारे में पाइथन के अंदर, जो कि बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। सो इस वीडियो में हम कुछ कॉमन बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो है लेंथ का फंक्शन, जिसका मतलब होता है लेंथ, यानी अगर हम किसी भी फंक्शन की जो लेंथ है वो चेक करना चाह रहे हों तो हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, यानी उस एलिमेंट के टोटल काउंट ये रिटर्न करता है। वो किस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग की एग्जांपल ली है। हमने टेक्स्ट के नेम से वेरिएबल बनाया जिसमें हम हेलो पाइथन लिख रहे हैं और उसके बाद हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं इस टेक्स्ट की लेंथ को। अगर आप इस टेक्स्ट की लेंथ को देखें तो इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 14 है। जो कि हमने यहाँ पे कमेंट्स में ऐड भी कर दिए और उसके बाद हम रिज़ल्ट भी देखेंगे इसको एग्जीक्यूट करके कि रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आता है। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक लिस्ट एग्जांपल ली है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग एग्जांपल ली थी और यहाँ पे हमने लिस्ट एग्जांपल ली है, जिसमें हमने नंबर का वेरिएबल बनाया, देन उसके अंदर कुछ नंबर पास कर दिए हैं और अब हम यहाँ पे इन नंबर्स की लेंथ को चेक करना चाह रहे हैं, जो कि आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी लेंथ 5 है और यहाँ पे हमने कमेंट में भी ऐड कर दिया है कि इसकी जो आउटपुट आएगी वो 5 होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसे करें एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। यहाँ पे ये कनेक्ट होगा, चूँकि हमने यहाँ पे कोलैब नोटबुक को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद हमारे सामने ये जो नोटबुक है इसमें हमारी जो आउटपुट होगी कोड की वो आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वही हमारे पास आउटपुट आई है जो कि हमने यहाँ पे पहले मेंशन की हुई थी कि ये आउटपुट होनी चाहिए। पहले की जो लेंथ थी वो हमारे पास 14 आई है और दूसरी जो लिस्ट की लेंथ थी वो हमारे पास 5 आई है। इसमें जस्ट हम len लेंथ के फंक्शन का यूज़ करते हैं और इसे यूज़ करते हुए हम अपनी पाइथन में मौजूद किसी भी स्ट्रिंग या लिस्ट की जो लेंथ होती है उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा बिल्ट इन फंक्शन है वो है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, इसकी मदद से हम किसी भी क्लास की टाइप चेक कर सकते हैं। यानी अपने फंक्शन में मौजूद, यानी अपने कोड में मौजूद अगर हमारी कोई भी वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यूज़ हैं तो उनकी अगर हमने लेंथ को चेक करना हो, टाइप को चेक करना हो तो वो हम चेक कर सकते हैं। वो कैसे हम चेक करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनाए हैं। एक्स वेरिएबल में हम 10 को पास कर रहे हैं, वाई वेरिएबल में हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे दी है जिसमें हम हेलो हमने लिख दिया। उसके बाद जी के वेरिएबल में हमने यहाँ पे लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे प्रिंट और उसके बाद टाइप यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम उसमें पास कर देंगे एक्स की टाइप को प्रिंट करके दो, जो कि हमारे पास इंटीजर आएगी। चूँकि ये जो क्लास है ये इंटीजर है और उसके बाद हम वाई को जब करवाएंगे प्रिंट कि वाई की टाइप को प्रिंट कर दो, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है तो इसकी जो आउटपुट है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। उसके बाद जी को अगर हम देखें तो जी की जो आउटपुट होगी वो लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि हमने एक लिस्ट के अंदर ये वैल्यूज़ पास की हैं। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वही हमारे पास रिज़ल्ट आया है जो कि हमने पहले ही मेंशन किया हुआ था कि ये होना चाहिए और वही रिज़ल्ट आया। अगर आप इस कोड को देखें तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले एक्स की जो वैल्यू वो इंटीजर है और वाई की वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग है और जी की वैल्यू यहाँ पे लिस्ट है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो मिन मैक्स का होता है, जिससे हम अपनी किसी भी वेरिएबल में मौजूद मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। वो किस तरह से, उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नंबर के नेम से और उसके अंदर लिस्ट में हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐड कर दिए रैंडमली और उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे मैक्स फंक्शन का यूज़ करके मैक्सिमम वैल्यू जो होंगी हमारी नंबर के वेरिएबल में वो, और उसके बाद हम मिन का यूज़ करके मिनिमम वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम हमारे पास 30 है और मिनिमम हमारे पास 5 है। बेसिकली यही इसकी आउटपुट आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आती है। इस तरह से हम चेक कर रहे होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को। यहाँ पे भी मैक्सिमम 30 आया है और मिनिमम 5 आया है। उसके बाद जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है वो सम का होता है,
सम फंक्शन किसी भी लिस्ट या टपल के न्यूमेरिक एलिमेंट्स को टोटल रिटर्न करता है उन्हें सम करके। सो वो किस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यू का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं और हम प्रिंट करवा रहे हैं कि सम कर दो इन वैल्यूज़ का। सो सम क्या होगा, यहाँ पे 30 है, 30 में हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। ये इसका सम आना चाहिए। हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे भी इसका आउटपुट सेम ही आई है जो कि होनी चाहिए थी। उसके बाद है सॉर्टेड का बिल्ट इन फंक्शन। सॉर्टेड की मदद से हम ये कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को तरतीब दे सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम देना चाहें या डिसेंडिंग में देना चाहें वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि नंबर के वेरिएबल के अंदर कुछ नंबर पास कर दिए 3, 1, 4, 2 जो कि हमने आगे पीछे करके यहाँ पे ऐड किए हैं। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे प्रिंट सॉर्टेड नंबर, यानी इन नंबर्स को सॉर्ट करके दो। सॉर्ट किस तरह से होंगे, वो ये कि पहले 1 आए, उसके बाद 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं सॉर्टेड नंबर को रिवर्स करवा रहे हैं, यानी उल्ट हो जाए कि पहले 4 आए, फिर 3 आए, फिर 2, फिर 1। सो हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले में हमने इसे सॉर्ट करवाया था कि आप इसे रैंडमली सॉर्ट आउट करके दो, तो उसने हमें यहाँ पे बता दिया 1, 2, 3, 4। और दूसरे में हमने जब रिवर्स करवाया तो इसकी आउटपुट यहाँ पे आ चुकी है। सो उसके बाद हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो रेंज का होता है, जिसकी मदद से हम रेंज को चेक कर सकते हैं। यानी रेंज फंक्शन सीक्वेंस ऑफ नंबर रिटर्न करता है किसी भी लूप में। ये बहुत हेल्पफुल होता है बेसिकली। सो यहाँ पे हमने 4i इन रेंज 5 किया है, देन हम प्रिंट करवा रहे हैं i को, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो 0 से लेके 5 तक होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 की रेंज तक जो वैल्यूज़ थी वो हमारे पास आ चुकी हैं। सो इस तरह से हम रेंज के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कस्टम रेंज। अगर आप कस्टम रेंज करना चाहें, यानी हमने यहाँ पे खुद से ऐड कर दिए हैं कुछ रेंज, सो यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड कर दिए। सो यहाँ पे आप करें तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी इसके आउटपुट कि किस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद है ABC का फंक्शन। ABC फंक्शन जो है ये किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। सो वो किस तरह से हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, ABC और -10 दिया है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगा जो कि -10 नहीं बल्कि सिंपल 10 होगा। और इसी तरह से 5 यहाँ पे हमारे पास रिटर्न आएगा, इसके आउटपुट आएगी। सो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने -10 किया था लेकिन इसने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ही यहाँ पे रिटर्न किया है जो कि 10 हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद राउंड का बिल्ट इन फंक्शन होता है। राउंड फंक्शन किसी नंबर को नियरेस्ट जो इंटीजर या स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेस होती है प्लेस तक ये राउंड ऑफ करता है। सो वो किस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट हम राउंड करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू ऐड की और उसके बाद 2, और इसी तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंट राउंड 5.6 कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट आता है। सो ये जो है ये किसी भी फंक्शन के नियरेस्ट या स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेस तक राउंड करता है। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद जो आएगा वो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। सो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास आया 3.14 और सेकंड में 6 ही हमारे पास प्रिंट होके आया है। उसके बाद इनपुट फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम यूज़र से कोई भी इनपुट ले सकते हैं। सो वो किस तरह से हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया नेम का, और उसके अंदर हम नेम जो है वो यूज़र से इनपुट लेंगे कि यूज़र खुद ऐड करे। सो यहाँ पे हमने इनपुट लिखा और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप कुछ भी प्रिंट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे हेलो और उसके बाद ये जो भी यूज़र नेम ऐड करेगा हम उसे प्रिंट करवाएंगे। सो इसे करते हैं एग्जीक्यूट। तो देखें यहाँ पे सर्च बार आ चुका है, यानी इनपुट बार आ चुका है जिसमें हम इनपुट देंगे। सो हम यहाँ पे नेम ऐड कर देते हैं बुशरा, दैन प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास प्रिंट होगा हेलो और उसके बाद जो भी नेम होगा वो आ जाएगा जो कि यहाँ पे आ चुका है हेलो बुशरा। उसके बाद होता है हमारे पास इस इंस्टेंस का बिल्ट इन फंक्शन। इस इंस्टेंस फंक्शन चेक करता है कि गिवन जो वेरिएबल किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप का है या नहीं। सो वो किस तरह से हम यहाँ पे x इक्वल टू कर रहे हैं 10, यानी x में हम 10 x का वेरिएबल के अंदर हम 10 को यहाँ पे रख रहे हैं। और उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे इंस्टेंस x इंटीजर है या नहीं, और उसके बाद ये चेक कर रहे हैं कि x क्या स्ट्रिंग है या नहीं।
सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंटीजर है, तो जब हम इंटीजर चेक कर रहे होंगे तो इसकी आउटपुट ट्रू आनी चाहिए, और जब हम स्ट्रिंग का पूछ रहे होंगे तो फॉल्स आनी चाहिए, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे से करें एग्जीक्यूट, सो यू कैन सी कि हमारे पास बिल्कुल सही आउटपुट आई है। उसके बाद हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है मैप का। मैप जो है, ये मैप फंक्शन किसी भी फंक्शन को एक आइटरेबल यानी आइटरेबल के हर एलिमेंट पे अप्लाई करता है और एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। सो वो किस तरह से, हमने यहाँ पे नंबर का वेरिएबल बनाया, उसमें नंबर ऐड कर दिए, देन हम स्क्वायर्ड के वेरिएबल के अंदर इसे मैप करके देखेंगे कि किस तरह से मैप ये होता है। सो हम यहाँ पे कहते हैं इसे एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे आप देखें इसका स्क्वायर्ड जो है वो हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमारे पास फ़िल्टर का बिल्ट इन फंक्शन होता है। फ़िल्टर फंक्शन किसी कंडीशन पे आइटरेबल के एलिमेंट को फ़िल्टर करता है और उनको रिटर्न करता है जो कंडीशन भी सेटिस्फाइड हों। सो वो किस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो आपको समझ आ रही होगी यहाँ पे कि किस तरह से हम इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। उसके बाद ज़िप का भी एक हमारे पास फंक्शन होता है। ज़िप फंक्शन मल्टीपल आइटरेबल को पेयर वाइज कंबाइन करता है और एक आइटरेटर रिटर्न करता है। सो हमने नेम का वेरिएबल में कुछ नेम यहाँ पे ऐड कर दिए, उनके स्कोर्स यहाँ पे ऐड कर दिए और कंबाइन करवा रहे हैं लिस्ट को, और ज़िप हम यहाँ पे कर रहे हैं नेम और स्कोर को। सो अब हमारे पास इस तरह से रिटर्न होगा कि जो स्टूडेंट होगा उसके साथ ही उसके जो मार्क्स होंगे, स्कोर होगा, वो आ जाएगा। एग्जीक्यूट करवाएं तो देखिए यहाँ पे अली की जो स्कोर है वो 85 है, सारा के 19 है, अहमद के 78 हैं, जो कि हमने यहाँ पे जिस तरतीब से ऐड किए थे उसी तरतीब से यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। सो ये कुछ कॉमन बिल्ट इन फंक्शन थे पाइथन के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।